नमस्कार। क्लब फुट सीटीबी के नाम से भी जानते हैं। क्लब फुट सीटीबी का मतलब होता है जन्म के समय से ही जो बच्चे का पंजा होता है वो अंदर की तरफ घुमा हुआ होता है। और आजकल तो बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कि बच्चा जब पेट में रहता है तो भी अल्ट्रासाउंड से हम लोग पता कर लेते हैं। लेकिन सीटीबी जो एक ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जिसको हम पूरी तरह से सामान्य बना सकते हैं, बशर्ते कि जीवन के शुरुआती दिनों पे उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। और ट्रीटमेंट के जो तौर तरीके होते हैं उसमें कॉन्सेप्टिव टेक्निकी का जो प्लास्टर एप्लीकेशन होता है, मैनिपुलेशंस होते हैं, और बाद में 3 से 4 साल तक फुट अबडक्शन ब्रेस होता है जो बच्चे को पहनाया जाता है। उसको पहना कर रखें तो रिकरेंस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और अब तक यहाँ पे लगभग मान के चलिए कि 20,000 बच्चों का प्लास्टर लगा है। जो रिकरेंस रेट अभी हम लोगों ने देखा हुआ है वो लगभग 10 से 15% के आसपास होता है। वो होता है इसलिए है क्योंकि स्ट्रिक्ट हम लोग जो पेरेंट्स होते हैं वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। प्रॉपर शूज नहीं पहनाया, निकाल दिया, केवल 1 साल तक फॉलो किया या पहनाया ही नहीं। जो सीटीबी का जो ब्रेस होता है वो स्पेसिफिक वेराइटी का होता है। उसको पहनाना शुरुआती दिनों में 1 से 2 साल तक 24 घंटे होता है, फिर धीरे धीरे समय कम करते हैं। बट साथ में पहनाने के लिए कम से कम 3 से 4 साल तक पहनाया जाता है। इन सब के बावजूद जो बच्चे रिफरेंस में चले जाते हैं उनको भी ठीक किया जा सकता है। जो 20 साल पहले की बात करें तो हम लोग ऐसे बच्चों को बड़ी बड़ी सर्जरी करते थे। टेंडन ट्रांसफर करना है, मीडियल सॉफ्ट टिश्यू रिलीज करना है, हड्डियों की सर्जरी करते थे, तब जाकर के बड़े बच्चों में सीटीबी को ठीक करना संभव होता था। छोटे बच्चों में अब तो केवल प्लास्टर, एक नॉमिनल टेनाटोमी की जाती है, उससे ठीक किया जा सकता है। और आजकल उसी तरीकों का इस्तेमाल जो बड़े बच्चों में रिकरेंस होके आते हैं, जो पैर दोबारा अंदर घूम गया या ट्रीटमेंट नहीं मिला या ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं हो पाया, तो उनमें भी जो छोटे बच्चों में पॉजिटिव टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उसके द्वारा हम लोग आगे बहुत अच्छा बेहतर पंजे को बना सकते हैं। थोड़ा सा उसमें मॉडिफाई मैंने अपने कुछ सालों में करके देखा है कि उससे नंबर ऑफ जो प्लास्टर होता है वो कम हो जाता है और बच्चों की जो पंजों की शेप साइज होता है वो मेंटेन रहता है। क्योंकि जो पहले बोन कट करके करते थे उससे पंजों की साइज थोड़ा छोटी हो जाती थी। तो ये मान के चले कि 2 पंजों में से एक पंजे में सीटीबी था, हड्डी काट के छोटी कर गई, तो जूते के 2 साइज के जूते लेने पड़ते थे। वो थोड़ा सा परिवार वालों के लिए, बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगता था और बच्चे जब बाहर निकलते थे तो थोड़ा सा शर्म भी महसूस करते थे। तो उसकी वजह से ये हमने इजाद किया। उसमें जो अब हम लोग करते हैं कि सबसे पहला काम होता है जो बच्चे का पंजा होता है उसके नीचे का जो आर्च होता है बहुत ज्यादा टाइट होता है, पंजा अंदर घुमा होता है, तो नीचे की जो फेसिया होती है उसको नींद की दवा दे करके थोड़ा सा रिलीज करते परक्यूटेनियस, मतलब उसमें किसी तरह के कोई टाँके नहीं। और जब वो जो टाइट मांसपेशियां जो रिलीज हो जाती है उसके बाद प्लास्टर लगाना उनके लिए आसान हो जाता है। और उसके बाद रेगुलर 15 दिन की पीरियड पे घुटने के नीचे तक का प्लास्टर 5, 6, 7, 8 मैक्सिमम अब तक लगाना पड़ा है, और इवन 11 साल के बच्चों तक। और उसके बाद अक्सर या तो पूरी तरह से ठीक हो जाता है या छोटा सा और ऑपरेशन करके उसमें जो एक नस होती है जो पंजे को ऊपर उठाती है, इसको टिबिस एंटीरियर बोलते हैं, उस नस को अंदर से लेकर के सामने की तरफ पंजे पे कर देते हैं। और उसको कर देने से रिकरेंस का चांसेस खत्म हो जाता है और पंजे की शेप साइज जैसे दूसरा पैर का पंजा है लगभग उतना बन जाता है। और उसके कंप्लीट होने के बाद कम से कम साल से 1.5 साल कुछ हल्की फुल्की कसरत जो बताई जाती है पेरेंट्स को घर पे करना होता है। एक स्पेशल सीटीबी शूज बनता है पॉलीप्रोपाइलिन ब्रेस का, उसको पहन के बच्चा चल सकता है, उसको दिया जाता है। और ये सब करने के बाद अब जो रिकरेंस का रेट आ रहा है बड़े बच्चों में वो भी नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है। और अब तक लगभग 80 बच्चों का जो बड़े हो गए थे उनका ट्रीटमेंट पद्धति से किया गया और लगभग सभी में सफलता मिली है। और 2 साल के लगभग फॉलोअप हो गए, किसी में कोई रिकरेंस देखा नहीं गया। तो जो हमारे अभिभावक मेरे इस इंटरव्यू को और आगे जो हमारे पेरेंट्स उनका इंटरव्यू सुन रहे हैं उनको नॉलेज होनी चाहिए कि जो सीटीबी के बच्चे जो बड़े हो गए हैं उन किसी भी बड़ी सर्जरी से बचाएं, जिससे उनका फुट का साइज कम हो जाता है।
जो हमारी पॉन्सिटिव टेक्निक जो छोटे बच्चों में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके टेंडेन ट्रांसफर और जो टाइट प्रेशर को रिलीज करके हम इसको सामान बना सकते हैं। मेरा नाम अरविंद करसिया है, मेरी भतीजे का नाम अर्नब करसिया है। मेरे भतीजे में पैर एड़ी उठा के चलता था, जो कि काफ़ी सालों से झांसी में ट्रीटमेंट चल रहा था, कोई वो आराम नहीं मिला। उन्होंने कहा था कि एक नस का ऑपरेशन होगा, जो मुझे छोटा सा, उसके बाद प्लास्टर वगैरह चलेंगे और ये ठीक हो जाएगा। आज बच्चे की बहुत अच्छी स्थिति है, इतनी है कि बता भी नहीं सकते हम। 80% 90%। मेरा नाम विशंबर सिंह है, मैं दतिया एमपी से आया हूँ। मेरे बेटे का नाम वैभव यादव है, ये 12 साल का है और ये जन्म से ही इसके दोनों पैरों में प्रॉब्लम थी, पैर मुड़े हुए थे। पहले भी झांसी ग्वालियर में इसका इलाज कराया बट उतना आराम नहीं मिला और ना ठीक हुआ। एड़ी उठा के चलता था, एक पैर में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी। तो जब डॉक्टर साहब का एड्रेस यूट्यूब पर देखा और हम लोग वहाँ से डॉक्टर साहब के पास आए, डॉक्टर साहब ने देखा और इसका ट्रीटमेंट हुआ। पहले प्लास्टर लगे हैं, उसके बाद फिर इसकी सर्जरी हुई है। तो अब पैर बिल्कुल ठीक है और एकदम सही वो चल रहा है और अभी कुछ एक्सरसाइज डॉक्टर साहब ने बताई हैं, तो हमें यहाँ जो हम चाह रहे थे वैसा ट्रीटमेंट मिला। मेरा नाम अब्दुल कादिर, रहने वाले जौनपुर का हूँ और मेरी बेटी का नाम इनाया है। और उसका जो है, जब उसका बर्थ हुआ, जब पैदा हुई तो उसका पैर अंदर की तरफ था। तो हमने जो है जौनपुर में ही दिखाया एक दो डॉक्टर को, तो सजेस्ट फिर हमको यहाँ किया गया त्रिशला पे। तो डॉक्टर साहब को दिखाया और डॉक्टर साहब की निगरानी में जो है चल रहा है, प्लास्टर वगैरह बना था। और अभी सूज जो है हमारी बेटी को जो है सूज सजेस्ट किए हैं डॉक्टर साहब, और पैर अब जो है उसका इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा है। अब चलने में कोई दिक्कत नहीं, पैर इसका सीधा हो गया है, लगभग थोड़ा बहुत रह गया है। तो मेरा नाम सुप्रकाश खिरहरी, मेरे बच्चा का नाम है पुलाव खिरहरी। मेरे बच्चा का एज है 7 इयर्स ओल्ड। मैं वेस्ट बंगाल से आया हूँ। बच्चे का पैर देखा हुआ था अभी। उसके बाद यूट्यूब में मैं इस चैनल देख के डॉक्टर जयंत कुमार के पास आ गया। 2.5 महीने प्लास्टर हुआ था, उसके बाद सो दिया, देने के बाद अच्छा लग रहा है। मेरा अनीता यादव, बच्चे का नाम सिया यादव। वहीं पैर काला था, इसका पंजा घुमा था और वहीं पैदाइश इसका हुआ था, तो वहीं से इलाज इसका शुरू हो गया था। ये पूरा काला चुनके वो चढ़ गया था। उसके बाद ऑपरेशन बोले थे डॉक्टर साहब, उसको करवाया, फिर एक्सरसाइज करवाया, बहुत हो गया सही, तो दिख रहा है हमको। मेरा नाम प्रशांत कुमार है और हम कानपुर के रहने वाले हैं और हमारे बच्चे का नाम विराज सचान है। बच्चे का इलाज पहले हम कानपुर में ही कराते थे, डॉक्टर PM गदरे थे, वहाँ पर कराते थे। इसके बाद वो कोरोना टाइम पे एक्सपायर हो गए थे और इसके बाद कोई ठीक डॉक्टर हमको नहीं मिले, काफ़ी जगह दिखाया। इसके बाद हमने नेट में भी सर्च किया काफ़ी, तो यहाँ इलाहाबाद का पता लगा त्रिशाला फाउंडेशन का। तो इसके बाद हमने यहाँ पे संपर्क किया। इस समय हमने बच्चे को दिखाया डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने बताया कि इनका एक ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के बाद शूज़ पहनाने पड़ेंगे और एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी। तो हम फिर यहाँ पे आए 1-2 महीने बाद और ऑपरेशन करवाया। पहले में और अब में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले पैर मुड़े हुए थे, ऑपरेशन के बाद जब से एक्सरसाइज और शूज़ पहनाए हैं पैर सीधे हैं उसके और चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, खूब दौड़ता भागता है।